विद्यार्थी मित्रों 11th स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 4 अपकिरण के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं मिश्र परमाप विचलन। तो विद्यार्थी मित्रों मिश्र परमाप विचलन के सवाल किस प्रकार करेंगे, तो अपने स्वाध्याय 4.6 के दो सवाल लेते हैं जिसके अंदर आपको मिश्र परमाप विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है। तो पहला जो सवाल दिया है वहाँ पे आपको विवरण वर्ग ए और वर्ग बी की जानकारी दी हुई है। वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, तो विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको अपने मानेंगे n1 और n2। तो n1 बराबर आपको दिया हुआ है 50 और n2 बराबर दिया है कितना 60। उसके बाद आपको दिए औसत गुण। औसत जो होता है उसको अपने मान देंगे माध्य। माध्य को अपने कहेंगे x⁻1 और ये है आपकी जानकारी x⁻2। उसके बाद आपको दिया हुआ है परमाप विचलन। परमाप विचलन को अपने क्या कहेंगे S1। पहली जो जानकारी है उसको कहेंगे S1 और दूसरी जो वर्ग बी की जानकारी दी है उसे अपने कहेंगे S2। तो आपके पास n1, n2, x⁻1, x⁻2, S1 और S2 दिया गया है। जो भी औसत गुण या औसत माप दिया होता है उसे अपने x⁻1 या x⁻2 कहेंगे। मुख्य जो जानकारी है उसे n1 और n2 कहेंगे। परमाप विचलन और परमाप विचरण का आपको खास ध्यान रखना है। परमाप विचलन का मतलब होता है s और परमाप विचरण का मतलब होता है s²। क्लियर। तो मिश्र परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको x⁻c ज्ञात करना पड़ेगा, यानी मिश्र माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो मिश्र माध्य का सूत्र ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीख चुके हैं। तो क्या है सूत्र मिश्र माध्य को? मिश्र माध्य को अपने संकेत में कहते हैं x⁻c। x⁻c का सूत्र है n1 x⁻1 प्लस n2 x⁻2 अपॉन n1 प्लस n2। राइट। तो आपके पास n1 x⁻1 n2 x⁻2 है, तो इसको सूत्र में रख देते हैं। तो n1 के बदले रखेंगे कितना 50, x⁻1 आपको दिया है कितना 60 प्लस n2 आपको दिया है कितना 60 और x⁻2 दिया है कितना 48 अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 कितना है 50, n2 कितना है 60। अब इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 50 इंटू 60 किया तो ये आया कितना 3000 प्लस अब आपको करना है 60 इंटू 48। तो 60 इंटू 48 किया तो ये कितना आया 2880 अपॉन 50 प्लस 60 किया तो 110। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 5880 डिवाइडेड बाय 110। तो x⁻c की वैल्यू मिलेगी 5880 को 110 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 53.45। 53.45 ये आपको मिल गई x⁻c की वैल्यू। x⁻c मिलने के बाद मिश्र परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए d1 और d2। तो d1 का सूत्र है d1 बराबर होता है x⁻1 माइनस x⁻c। तो x⁻1 आपको दिया हुआ है, x⁻1 कितना है आपके पास में 60, x⁻c ऑलरेडी आपने ज्ञात किया हुआ है कितना 53.45। तो यहाँ d1 है तो d1 का सूत्र है x⁻1 माइनस x⁻c। तो x⁻1 कितना है आपके पास 60, x⁻c आपने ज्ञात किया कितना 53.45 माइनस किया तो 60 माइनस 53.45 किया तो ये आया कितना 6.55। कितना आया 6.55। अब 6.55 का आपने क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 6.55 का स्क्वायर किया तो मिला कितना आपको 42.90। कितना मिला 42.90। क्लियर। उसके बाद आप निकालेंगे क्या d2 का सूत्र होगा d2 बराबर x⁻2 माइनस x⁻c। तो x⁻2 आपके पास में कितना दिया हुआ है 48, x⁻c आपने माइनस किया कितना 53.45। अब 48 में से 53.45 माइनस करोगे आप तो आएगा आपका d2 आएगा कितना d2 बराबर मिलेगा -5.45। ये आपको मिला क्या d2।
अब आपको क्या चाहिए, d2 स्क्वायर चाहिए, तो d2 का स्क्वायर कर देंगे, तो d2 स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 5.45 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा कितना, 29.70। ये किसकी वैल्यू मिल गई, d2 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, राइट। तो d1 और d2 स्क्वायर आप याद कर चुके हो। अब अपने क्या करेंगे, मिश्र परमा विचलन का सूत्र लगाएंगे। तो मिश्र परमा विचलन को संकेत में कहते हैं SC। तो SC का सूत्र है अंडरवुड, यानी कंडी के अंदर आप रखेंगे N1 ब्रैकेट में S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 ब्रैकेट में S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ये सूत्र है मिश्र परमाप विचलन का। अब सूत्र में अपने क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रकम रखेंगे। तो चलिए रकम रखते हैं। तो अंडरवुड N1 आपको दिया हुआ है, N1 कितना है आपके पास, 50 प्लस S1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर S1 बराबर कितना दिया है, 10। तो S1 स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। S2 बराबर दिया है कितना, 12। तो S2 स्क्वायर बराबर, S2 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो यहाँ S1 स्क्वायर रख देते हैं अपने कितना, 100 प्लस D1 स्क्वायर आपने निकाला हुआ है कितना, 42.90 प्लस N2 आपके पास में है, N2 कितना है आपके पास, 60। S2 स्क्वायर आपने निकाला कितना, 144 प्लस D2 स्क्वायर किया तो कितना आया था, 29.70 अपॉन N1 कितना है, 50 प्लस N2 कितना है, 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अंडरवुड सबसे पहले अपने प्लस कर देंगे, तो 50 यहाँ पे 100 प्लस करना है कितना, 42.90। तो ये हो गया 142.90 प्लस 60, 144 प्लस करेंगे 29 पॉइंट कितना, 70। तो आ गया 173, कितना आएगा, 173.70 अपॉन 50 प्लस 60 किया तो ये कितना हो गया, 110। ओके। अब अपने गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 50 इंटू 142 पॉइंट कितना करेंगे, 90। तो ये आएगा 7145.12 प्लस अब करेंगे अपने कितना, 60 इंटू 173.70। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 10,422.15 अपॉन कितना है, 110। क्लियर। तो सबसे पहले क्या किया, सूत्र में रकम रखी, फिर प्लस किया, फिर क्या किया, गुणा किया। अब दोनों को प्लस करके 110 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बराबर करके रखेंगे 7,145.12 प्लस 10,422.15 को प्लस करें और 110 से क्या करना है, भाग करना है। तो प्लस किया तो यह आया 17,567.27 अपॉन कितना, 110। ओके। इसको इससे भाग कर देंगे तो SC मिल जाएगा आपको। पहले भाग करेंगे तो भाग करने पर कंडी में आएगा 17,567.27 भागे 110 करो तो ये आया 159 पॉइंट कितना आ रहा है, 70। अब इसकी क्या करेंगे, अपने कंडी देखेंगे तो SC बराबर आपको मिला कितना, 12.64। दैट्स द वैल्यू ऑफ SC, यानी मिश्र परमाप विचलन की आपको कीमत मिल गई। क्लियर। तो ध्यान रखें, मिश्र परमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको x बार c निकालना है। यदि सवाल के अंदर दिया है तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप d1 और d2 निकालें, उसके ऊपर से d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर निकालें और उसके बाद SC का सूत्र लगाकर उसमें स्टेप बाय स्टेप रकम रखें। चलिए दूसरे सवाल के अंदर चलते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है वो देखते हैं।
तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या है, यहाँ कर्मचारियों की संख्या दी हुई है आपको कितनी, 10 और 40, तो उसको अपने N1 और N2 कह देते हैं। तो N1 बराबर 10 है और N2 बराबर कितना है, 40। फिर आपको औसत उत्पादन समय दिया है, तो औसत को अपने क्या कहेंगे, x बार। तो ये पहली जानकारी को x बार 1 और दूसरी जानकारी को कहेंगे x बार 2। अब यहाँ लिखा है विचरण, खास ध्यान रखेंगे कि s बराबर होता है परिमाप विचलन। s बराबर क्या होगा, परिमाप विचलन, और स्क्वायर का मतलब होता है परिमाप विचरण। तो विचरण हो इसका मतलब ऑलरेडी आपको स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये पहली जो जानकारी है तो उसको अपने कहेंगे S1 स्क्वायर, और दूसरी जो जानकारी है उसको कहेंगे S2 स्क्वायर। क्लियर। तो S1 स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 16, और S2 स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 25। और आपको क्या करना है, मिश्र परिमाप विचलन ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x बार c। तो x बार c का सूत्र लगा देते हैं। तो x बार c का सूत्र क्या है, x बार c बराबर N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 कितना दिया हुआ है आपको, तो यहाँ देखिए N1 दिया है 10, x बार 1 कितना दिया है, 25, प्लस N2 कितना दिया है, 40, और x बार 2 कितना दिया है, 20, अपॉन N1 प्लस N2 यानी 10 प्लस 40। क्लियर। अब अपने 10 इंटू कितना करेंगे, 25, तो ये आ गया कितना, 250, प्लस 40 इंटू कितना करेंगे, 20, तो ये कितना आ गया, 800, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 यानी कितना, 50। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 1050 डिवाइडेड बाय कितना, 50। अब 1050 को अपने 50 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो x बार c की वैल्यू मिली आपको कितनी, 21, मिल गया 21। ये क्या मिला आपको, x बार c। अब अपने d1 और d2 स्क्वायर निकालेंगे, तो d1 का सूत्र लगा देंगे, d1 बराबर x बार 1 माइनस x बार c, और d2 बराबर सूत्र लगाएंगे x बार 2 माइनस x बार c। क्लियर। अब सूत्र के अंदर अपने क्या करते हैं, रकम रखते हैं। तो x बार 1 कितना दिया है आपको, 25, x बार c आपने ज्ञात किया कितना, 21, तो d1 बराबर कितना मिला आपको, 25 में से 21 गया तो ये कितना बचा, 4, तो d1 स्क्वायर बराबर आ गया 4 का स्क्वायर यानी कितना, 16। ये d1 की स्क्वायर की इस वैल्यू मिल गई आपको। d2 बराबर सूत्र क्या है, x बार 2 माइनस x बार c, तो x बार 2 कितना है आपके पास में, 20, x बार c कितना है, 21, तो d2 बराबर आपको मिला कितना, -1, d2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया +1, कितना मिला आपको, +1। क्लियर। तो d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर अपने ज्ञात कर चुके हैं। अब अपने क्या करेंगे, मिश्र परिमाप विचलन का सूत्र लगाएंगे। तो मिश्र परिमाप विचलन बराबर होता है SC बराबर अंडरवुड, यानी करनी के अंदर N1 S1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर कोष्टक बंद N2 कोष्टक में S2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ओके। अब सूत्र में क्या करेंगे, रकम रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सूत्र में रकम रख देते हैं अपने। तो N1 कितना है आपके पास, 10, S1 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 16, प्लस d1 स्क्वायर आपने ज्ञात किया कितना, 16, प्लस N2 कितना है, 40, फिर क्या है S2 स्क्वायर, तो S2 स्क्वायर भी दिया हुआ है कितना, 25, प्लस d2 स्क्वायर कितना दिया है, 1। ओके। वो नीचे क्या है, N1 प्लस N2 यानी 10 प्लस 40। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अंडरवुड, सबसे पहले प्लस कर देते हैं, तो 10 का 10, 16 प्लस 16 किया तो ये कितना हो गया, 32, प्लस 40, 25 प्लस 1 किया तो ये कितना हो गया, 26, अपॉन 10 प्लस 40 कितना हो गया, 50। राइट। ओके।
चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले अपने 10 इंटू कितना किया 32, तो ये हो गया कितना 320 प्लस अब 40 इंटू कितना करेंगे 26। तो चलिए 40 इंटू 26 कीजिए, तो कितना आया 1040 डिवाइडेड बाय कितना 50। ओके, अब प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 320 प्लस कितना करेंगे 1040, तो ये कितना हो गया 1360 डिवाइडेड बाय कितना 50। तो चलिए 1360 को 50 से क्या करें भाग करें, भाग किया तो कितना आया यस 27.2। अब इसका क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, करनी देखेंगे। तो करनी देखने पर आपको मिश्र परिमाप की कीमत कितनी मिली 5.22 5.22, ये आपकी एससी की कीमत मिल गई। क्लियर। तो इस प्रकार जब आपके पास n1 n2 x बार 1 x बार 2 s1 s2 दिया हो तो आप सबसे पहले x बार c देन d1 d2 और उसके बाद सूत्र के अंदर रकम रखकर मिश्र परिमाप विचलन की रकम ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि आपको मिश्र परिमाप विचलन से संबंधित ये सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।